आज के बाद आपको महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। पर बाबू साहब, मीरा को इतना बड़ा दंड। आप चुप रहिए भोजराज। जब तक ये पूजा भक्ति करती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी। न केवल आपने राजमाता के आदेशों का उल्लंघन किया है, बल्कि इस तरह खुलेआम मेरी बहू चित्तौड़ की कुलवधू का गैर मर्दों के साथ नाचना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर ससुर साहब, वो सभी कृष्ण भक्ति थे। हमें कुछ नहीं सुनना। आप इतना जान लीजिए कि अगर हमें यह पता चला कि आज के बाद आपने महल के बाहर कदम रखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राणा साहब, मीरा ने हमें बहुत दुख पहुंचाए। कितनी आशाएं थी हमें इस लड़की से। बुरा ना माने तो एक बात कहूं राणा साहब, आप मीरा से आशा रखिए भी मत। हम आपका मतलब नहीं समझे। अब समझ में नहीं आता है कि मैं आपको कैसे कहूं। वैसे तो ये भोजराज और मेरा की व्यक्तिगत बात है, पर क्या? वो जीजी सा कह रही थी दोनों अलग बिस्तर पर सोते हैं, बीच में पर्दा खींचा हुआ होता है। क्या? जब ये बात मैंने सुनी तो आप ही की तरह मैं भी हैरान हो गई राणा साहब, पर यही सच है। और तो और मैंने मीरा को हमेशा भोजराज के सामने घूंघट डाले हुए देखा है। अब ऐसे में भोजराज को संतान होने से रहे, चित्तौड़ को वारिस मिलने से रहा। ये कभी नहीं होगा। भोजराज को संतान होनी चाहिए, नहीं तो हमारा ये सिसोदिया राजवंश आगे कैसे बढ़ेगा? कौन संभालेगा हमारी इस राजगद्दी को? भोजराज ना सही, विक्रम है ना, वो भी तो आप ही का बेटा है, वो बैठेगा गद्दी पर। मीरा, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
तुम चिंता मत करो, ये बस थोड़ी दिनों की बात है। एक बार बाबूसा का गुस्सा ठंडा हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम फिर से बाहर जा पाओगी। और वैसे भी ये महल कितना बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं करने को। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, देखना तुम्हारा समय चुटकियों में कट जाएगा। मुझे आपके साथ और समय की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कृष्णा है मेरे साथ। फिर हम चाहे महल के बाहर हो या महल के अंदर। बहुत खूब, ये होता है असली राजपूती तलवार का अंदाज। खड़ीगम्मा बाबू साहब, आप यहाँ? कुछ काम था तो हमें बुला लेते। नहीं, बस यूं ही। बाप बेटे में बहुत दिनों से कोई बात नहीं हुई थी, तो बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने का मन हुआ। पता है भोजराज, ये पौधा इस महल की शोभा कैसे बढ़ा रहा है? ये पौधा फूल देता है और इस फूल की सुंदरता महल की शोभा को बढ़ाती है। हम भी चाहते हैं कि तुम इस फूल की तरह हमारे महल के वंश को आगे बढ़ाओ और राजगद्दी पर बैठकर महल की शोभा और बढ़ाओ। पर बाबू साहब, इतनी जल्दी क्या है? मीरा भी छोटी है और मैं भी अभी तैयार नहीं हूँ। भोजराज, बातें मत बनाओ। हम चाहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द संतान हो। आपके बाबू साहब ने तो हमारे मन की बात कही। पर माँ साहब, हम जानते हैं कि आप ये बहाने क्यों बना रहे हैं। उस मीरा ने आज तक आपको अपना चेहरा तो दिखाया नहीं, हाथ लगाना तो दूर की बात। मैं कुछ नहीं जानती, हमें आपका वारिस चाहिए बस। पर माँ साहब, ये अभी के लिए मुमकिन नहीं है। भोजराज, हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द चित्तौड़ का वंश आगे बढ़ाओ, या फिर तुम राजगद्दी पर बैठने का अधिकार खो दोगे। यह निर्णय केवल तुम्हारा है, इसलिए सोच समझकर इस पर विचार करना। बंद करो ये बेमतलब की भक्ति। भोजराज ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। जब देखो तब कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई काम है कि नहीं? तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो, और यदि तुम्हें पूजा ही करनी है तो अपने पति की करो। मैं अपने पति को ही तो पूछती हूँ। भोजराज तुम्हारा पति है, और आज तुम्हारी वजह से वो अपनी राजगद्दी पर से अपना हक खो सकता है।
मीरा, ये तुम जिन्हें पूजती हो कहाँ है वो? तुम्हें इस मूर्ति से इतना लगाव क्यों है? वास्तविकता में जीना सीखो मीरा। भोजराज तुम्हारा पति है और वो जीवित रूप में तुम्हारे सामने तुमसे बेहद स्नेह करता है। ये सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति है जो वास्तविकता में तुम्हारे साथ है ही नहीं। नहीं, मेरे कृष्णा मेरे साथ हर वक्त रहते हैं। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे कृष्ण? मेरे मन में, मेरे श्वास में, मेरे हर कदम पर वो मेरे साथ ही चलते हैं। ये सारी कविताएं बंद करो मीरा। तुमने कभी अपने कृष्ण को देखा है? मुझे उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो है। अच्छा, यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है अपने कृष्ण पर, तो साबित करो कि तुम्हारे कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। ठीक है, तो आप ही मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं आपको अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। हम चाहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द संतान हो। उस मीरा ने आज तक आपको अपना चेहरा तो दिखाया नहीं, हाथ लगाना तो दूर की बात। चलिए। क्या हुआ विक्रम? बड़े साहब चलिए, वो भाई साहब, मीरा भाई साहब। क्या हुआ मीरा को? विक्रम क्या हुआ मीरा को? भाई साहब अब जल्दी चलिए, बस आप चलिए। चलिए भाई साहब। ये खौलता हुआ तेल है, इसमें कुछ भी डालो तो झुलस जाता है। अपने हाथ इसमें डालो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे कृष्ण तुम्हें बचाने आते हैं या नहीं। अरे, अब क्यों हाथ अपना हटा रही हो? तुम तो कहती हो ना, जब तुम किसी मुसीबत में होती हो तो तुम्हारे कृष्ण तुम्हें बचाने अवश्य आते हैं। एक बार हाथ जलेगा, फिर सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे कृष्ण आते हैं या नहीं। अगर बात मेरे कृष्णा के अस्तित्व की है ससुर, तो मैं ये जरूर करूंगी। रुक जाओ मीरा। ये क्या है माँ साहब? इतनी क्रूरता? बंद कीजिए ये सब और हटो इस चूल्हे से। चलो मीरा। नहीं कंवर साहब, आप इन्हें करने दीजिए जो ये करना चाहती हैं। मैं इन्हें विश्वास दिलाकर ही रहूंगी कि मेरे कृष्ण मेरे साथ है। मासा आप तो ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, पर मैं इसकी अकड़ निकाल कर रहूंगी। मासा आप क्या कर रही है? चलो ऐसे। चलो मासा चलो। चलो
छज्जे पर वहीं बैठे बैठे अपने कृष्ण से बातें करती हो ना? कहाँ है तुम्हारे कान्हा? पुकारो, जोर जोर से पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तुम साबित करना चाहती हो ना कि तुम्हारे कृष्ण हैं? तो मैं अभी इसी समय तुम्हारे कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूं। पुकारो, जोर जोर से पुकारो। क्या हुआ? तुम्हारे कृष्ण आए नहीं? तुम्हें तो बड़ा विश्वास था ना कि तुम्हारे कृष्ण हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगे। मैंने कहा था ना कि कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ एक मिट्टी की मूर्त है। वास्तविकता में जीना सीखो मीरा, वास्तविकता में। तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। इसीलिए कहती हूं कि जीवन में जो है उसे अपना लो। क्या वो मुझे कभी दर्शन नहीं देंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो नहीं है? नहीं मीरा, देखना वो तुम्हें एक दिन अवश्य दिखेंगे, अवश्य। मीरा, मीरा,
हीरा